नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो लीजिए, मैं आ गई हूँ यशवर्धन गढ़वाली चैनल को लेकर के, जिसमें आपका हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगी कि स्टार्टिंग से ही इस वीडियो को ज़रूर देखें, शुरू से लेकर एंड तक, एंड इसका ज़रूर देखें। ये सबसे बड़ी योजना हो सकती है आपके लिए, क्योंकि आप एक महिला हो। जैसे मैंने बताया कि आप एक माता हो, माताओं के लिए विभिन्न योजनाएं आती हैं, बच्चों के लिए विभिन्न योजनाएं आती हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे हम महिलाओं के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। हमारे अधिकारों को लेके, कानूनी सलाह को लेके, ये सारी चीज़ों के लेके दोस्तों। तो इसी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, ये बहुत उपयोगी है, ये बहुत बड़ी जानकारी बनने वाली है और बहुत उपयोगी होने वाली है दोस्तों आपके लिए। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं आपके लिए लेके आई हूँ इतनी बड़ी जानकारी दोस्तों। इसके लिए आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो आपके मन में, कोई बात हो, तो मैंने ईमेल एड्रेस अपना दिया हुआ है। उसमें आप अपने जो क्वारीज़ हैं, यानी कि जो आपके पूछे गए प्रश्न हैं, मन की जो आपकी स्थिति है, विडंबनाएं हैं, वो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो यशवर्धन गढ़वाली चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एवं कमेंट करना मत भूलना दोस्तों। दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है, ख़ासकर महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है कि आपको कोई प्रेशराइज़ कर रहा हो, यानी कि आप पे कोई दबाव बना रहा हो? क्या आप जहां आप रहती हैं उसको आप घर कहती हैं, घर में कोई मनमुटाव हो, या फिर आपको अपने पति से समस्या हो, अपनी सास से समस्या हो, अपने भाई से, अपने रिश्ते नातों से समस्या हो, वो बात, जो वो समस्या है, आप मन ही मन दबा रही हो और मन ही मन आप घुट रही हो, जो आप किसी से भी शेयर नहीं कर पा रही हो दोस्तों। आपको नहीं लगता है किसी से आपको शेयर करनी चाहिए? कोई एक ऐसा जो आपकी सारी बातें सुने, आपकी समस्याएं सुने। हम गृहिणी हैं, हम हाउसवाइफ हैं, हम घर का काम करती, लेकिन कोई बंधुआ मज़दूर नहीं है। हमारा भी मन करता है कि नो मतलब नो, नहीं मतलब नहीं। हम किसी दबाव में आकर काम नहीं करना चाहते, हम खुशी खुशी से काम करना चाहते हैं। पता है मुझे कि एडजस्टमेंट दोनों तरह से होता है। देखो, जो दो लोग होते हैं वो परिवार का एक हिस्सा होते हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो भूमिका है वो निभाते हैं, पति और पत्नी। और ये गाड़ी के दो टायरों की भांति ही होते हैं दोस्तों। अगर एक टायर भी पीछे हो जाए तो पूरी की पूरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसमें जो अन्य परिवार के सदस्य बैठे हों वो भी इस घटना चक्र में फंस जाते हैं दोस्तों। कभी कभी जीवन में ऐसा भी होता है। तो एडजस्टमेंट दोनों तरफ से होता है, पति और पत्नी दोनों तरफ से एडजस्टमेंट होता है, तभी आपकी जो जीवन की रफ्तार है वो अच्छे से चलती है दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी है, अपनी बातें आप शेयर करो। कोई ऐसी महिला, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप अपने दिल खोल कर हंसो, जिसके सामने दिल खोल कर रो, या दिल खोल कर छोटी छोटी बातें जो आपके मन में हैं वो आप कह सकते हैं दोस्तों। और आज मैं इन्हीं सारे पहलुओं को लेकर आपके सामने आई हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये कितनी अच्छी बात है कि सरकार हमारे लिए इतना सब कुछ सोच रही है दोस्तों। आपने सुना होगा निर्भया कांड। मुझे पता है आप सभी ने निर्भया कांड के बारे में अच्छे से सुना होगा कि क्या है निर्भया कांड। जब एक जो महिला है उसके साथ शारीरिक शोषण हुआ था, कई लोगों ने, मतलब एक जो लड़कों का जो समूह है, उन्होंने उसके साथ शोषण किया था। शारीरिक शोषण इतनी बुरी तरह से हुआ था कि उस महिला की मृत्यु हो गई। और जो जगह का नाम है वो है दिल्ली। दिल्ली में यह जो निर्भया घटना है वो अंजाम, जो उसके दोषी हैं उनके द्वारा उस घटना को अंजाम दिया गया दोस्तों। ये आपको भली भांति पूरे भारत में आक्रोश का माहौल हो गया था। तो जो ये घटना हुई, जिस महिला का शारीरिक शोषण हुआ था, तो मीडिया वालों ने इसका नाम ही निर्भया रख दिया दोस्तों।
अब रही बात कि इससे आगे क्या क्या हुआ दोस्तों। इतना तक तो ठीक था, जो केस होना था सब कुछ हो गया, लेकिन इसके बाद सरकार ने क्या किया दोस्तों। सरकार ने ये किया कि जो निर्भया में जो लड़की के साथ जो कुछ हुआ था, दोबारा वो घटना ना हो सके, तो इसके लिए सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना लॉन्च करी। एक बहुत बड़ी योजना का निर्माण किया जिसको कहा गया निर्भया योजना। निर्भया योजना उसके तुरंत बाद लागू हुई। वहाँ पे जितनी कार्मिक महिलाएं थी, सारी महिलाएं के महिलाएं जो निर्भया जो ऑफिस है यानी निर्भया जो विभाग है, वो अच्छे से प्रोसीजर उनका कर रही थी, कार्य कर रही थी। निर्भया जो विभाग है उसको चला रही थी। निर्भया जो विभाग है, निर्भया जो योजना है, वो फिर दोबारा मैं कहूँगी आपसे, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने निर्भया जो योजना है उसको लॉन्च किया, यानी कि उसका निर्माण किया। काफ़ी सालों तक 3, 4, 5, 6 सालों तक निर्भया चला। फिर सरकार ने सोचा कि अब होता है ना स्टार्टिंग में कि कोई चीज़ आप ला रहे हो, फिर बाद में उसकी कमी पेशी कुछ लगती है, कई आप चाहते हो कि उसमें कोई परिवर्तन हो, बदलाव आए, जिससे कि वो योजना और सशक्त हो। तो सरकार ने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए उसके बाद निर्भया को OSC, ओ यानी कि वन, एस मतलब कि वन स्टॉप सेंटर, जो OSC की फुल फॉर्म है, वन स्टॉप सेंटर को लॉन्च किया। और जो निर्भया था, जो निर्भया विभाग को इसी में मर्ज कर दिया गया दोस्तों। ध्यान से नाम सुने, वन स्टॉप सेंटर। अब वन स्टॉप सेंटर क्यों लॉन्च किया, ताकि जो कमी पेशियाँ निर्भया में थी, स्टार्टिंग में तो उन्होंने एकदम से उसका लॉन्च कर दिया, आनन फानन में कर दिया, ताकि जो ये घटना दोबारा ना हो सके, जो भारत में इतना आक्रोश का माहौल दोबारा पैदा ना हो सके, महिलाओं की रक्षा हो सके। लेकर OSC जो विभाग है, OSC जो ऑफिस है, वहाँ जाएंगे, आपको आपकी सारी समस्या का समाधान मिलेगा। वहाँ पे आपको निःशुल्क जो भी आपका शारीरिक शोषण हुआ है उससे संबंधित जो डॉक्टर हैं वो आपको वहाँ पर मुहैया करवाएंगे, वो वहाँ पे आपको अवेलेबल करवाएंगे। उनकी ज़िम्मेदारी होगी कि आपको डॉक्टर के पास लेके जाएं, फिर जो भी आपकी शारीरिक समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकें। वहाँ पे आपको निःशुल्क वकील दिया जाएगा, वहाँ पे आपको निःशुल्क काउंसलर यानी कि परामर्शदाता दिया जाएगा। वहाँ पे आपको निःशुल्क कानूनी राय दी जाएगी। वहाँ पे आपको, यदि आपके पास आनन फानन में यदि आप अपने घर को छोड़ के आए हो, या फिर किसी से अपने आप को बचा के आए हो, कोई अगर आपको मार रहा है, आपको जान से मारने की धमकी दे रहा है, तो आनन फानन में यदि आप OSC सेंटर आ जाते हो तो OSC आपको निःशुल्क भोजन भी देता है और निःशुल्क 5 दिनों की रहने की व्यवस्था यानी कि आवास भी वहाँ पे बनाया गया है। जो पीड़ित महिलाएं हैं वो वहाँ पे रह सकती हैं, निःशुल्क उनको भोजन दिया जाएगा, निःशुल्क सारी की सारी चीज़ें की जाएंगी। OSC एक ऐसा सेंटर है दोस्तों जिसमें आपकी सारी की सारी बातें गोपनीय रहेंगी, वो सिर्फ आप तक रहेंगी और जो वहाँ पे कार्मिक महिला हैं उन तक रहेंगी। सिर्फ 2 लोगों के बीच सारी की सारी चीज़ें रहेंगी, जो भी आप जानकारी देंगी, जो भी आप दिल की बातें उनके साथ शेयर करेंगे, वो सारी की सारी गोपनीय रहेंगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो जो वहाँ पे कार्मिक महिलाएं उन पे केस हो सकता है, सरकार उनको उनके पद से हटा सकती हैं दोस्तों। ये सारी बातें अगर आपको नहीं पता है तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, कि हमारे लिए सरकार इतना सब कुछ कर रही है। अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। और अब की नारी दोस्तों अबलाएं नहीं हैं, हम बहुत स्ट्रॉन्ग है और आगे भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और इसके बारे में डिटेल में जानकारी मैं नेक्स्ट पार्ट में दूंगी। जो OSC है ये बहुत बड़ा है, इसके लिए बोलने के लिए बहुत कुछ है, तो ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी बन गई है। इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं नेक्स्ट पार्ट में और डिटेल में OSC के बारे में आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों।